नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा पंचाल है। हिंदी साहित्य सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई सालों तक मैंने बच्चों को हिंदी पढ़ाया है, हिंदी शिक्षिका रही हूँ और शब्दों से मेरा विशेष लगाव रहा है। और यही लगाव मुझे कविता लेखन और कहानी लेखन की तरफ खींच लाया। लेखन मेरे लिए एक शौक नहीं बल्कि एक आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है, जहाँ मैं जीवन के विविध रंगों, अनुभवों और भावनाओं को शब्दों में ढालती हूँ। इस चैनल के माध्यम से हिंदी कहानियों के सागर से कुछ अनमोल मोती यानी कुछ अनमोल कहानियों के बारे में हम जानेंगे। कुछ ऐसी चुनिंदा कहानियाँ जो जीवन के हर आयाम को छूती हैं, उसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करेंगे। इस श्रृंखला में पहली जो हमारी कहानी है वो है हार की जीत। श्री सुदर्शन द्वारा लिखित कहानी हार की जीत में एक डाकू के हृदय परिवर्तन की घटना का वर्णन है। बाबा भारती के पास एक बहुत ही सुंदर और बड़ा बलवान घोड़ा था। वे उसे सुल्तान कहकर बुलाते। गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। बाकी का समय सुल्तान की सेवा में लगाते। पूरे गांव में सुल्तान की चर्चा थी और उसी इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था खड़क सिंह। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। वह उसे देखने के लिए बेचैन हो उठा और एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। उन्हें नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने उससे पूछा कि कहो खड़क सिंह, क्या हाल है, इधर कैसे आना हुआ। खड़क सिंह ने कहा कि आपकी कृपा है, सुल्तान को देखने की चाह मुझे यहाँ खींच लाई। इस पर बाबा भारती ने उत्तर दिया कि सचमुच घोड़ा बांका है। उन्होंने खड़क सिंह को अस्तबल में ले जाकर घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह उस पर लट्टू हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो उसके पास होना चाहिए था। वहाँ से जाते जाते वह बोला कि बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती को डर के मारे अब नींद नहीं आती थी। वे सारी रात अस्तबल में घोड़े की रखवाली में बिताते। एक दिन संध्या के समय बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। उन्होंने देखा एक अपाहिज वृक्ष के नीचे बैठा कराह रहा है। बाबा भारती ने पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ है। वह बोला, मैं दुखी हूँ, मुझे पास के रामावाला गांव जाना है। मैं दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई हूँ, मुझे घोड़े पर चढ़ा दो। बाबा भारती ने उस अपाहिज को घोड़े पर चढ़ा दिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगा। अचानक लगाम को झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। अपाहिज घोड़े पर तनकर बैठ गया। अपाहिज के वेश में वह खड़क सिंह था। बाबा भारती के मुंह से चीख निकल गई। बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहने के बाद चिल्लाकर बोले, खड़क सिंह, मेरी बात सुनते जाओ। वह कहने लगा, बाबा जी, अब घोड़ा न दूंगा। बाबा भारती बोले, घोड़े की बात छोड़ो, अब मैं घोड़े के बारे में कुछ न कहूँगा। मेरी एक प्रार्थना है कि इस घटना के बारे में किसी से कुछ न कहना, क्योंकि लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी दीनहीन गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती सुल्तान की ओर से मुंह मोड़कर ऐसे चले गए मानो उसके साथ उनका कोई संबंध न था। बाबा जी के शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। एक रात खड़क सिंह घोड़ा लेकर बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर खामोशी थी। अस्तबल का फाटक खुला था। उसने सुल्तान को वहां बांध दिया और फाटक बंद करके चल दिया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। रात के आखिरी पहर में बाबा भारती स्नान आदि के बाद अचानक ही अस्तबल की ओर चल दिए, पर फाटक पर पहुंचकर उन्हें वहां सुल्तान के न होने की बात याद आई तो उनके पैर स्वयं रुक गए। तभी उन्हें अस्तबल से सुल्तान के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी। वे प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर आए और सुल्तान से ऐसे लिपट गए जैसे पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो, और बोले कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा।